कृष्ण बताते हैं, कभी कभी जीवन में सब कुछ थम जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उम्मीदें खत्म हो जाती है और हम सोचते हैं क्या अब सब खत्म हो गया। पर इसी अंधेरे के बाद ही प्रभु की सबसे बड़ी लीला शुरू होती है, क्योंकि जब बुरा वक्त अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो समझ लेना ईश्वर तुम्हारा भाग्य लिखने बैठे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरता है वही उठता भी है, जो टूटता है वही नया आकार भी लेता है। इसलिए जब जीवन में तूफान उठता है तो घबराओ मत, ये संकेत है कि कुछ दिव्य होने वाला है। आज जानते हैं वे संकेत जो बताते हैं कि अच्छा समय आने वाला है और कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ बड़ा रच रहे हैं। संकेत एक, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। अगर हाल ही में तुम्हारी नींद अचानक सुबह 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में खुलने लगी है तो इसे सामान्य मत समझो। यह वही समय है जब देवता सक्रिय होते हैं और आत्मा सबसे अधिक शुद्ध अवस्था में होती है। इस वक्त में जो भी विचार तुम्हारे मन में आता है वो ईश्वर का संदेश होता है। कृष्ण तुम्हें जगा रहे हैं ताकि तुम अपने भाग्य की तैयारी कर सको। संकेत 2, बिना कारण मन में प्रसन्नता महसूस होना। कभी अचानक से तुम्हारा मन हल्का और प्रसन्न हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें छू गई हो, तो जान लो वो कृष्ण की कृपा है। जब आत्मा भविष्य की रोशनी को पहले महसूस करती है तो मन अपने आप खिल उठता है। यह संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अंधकार समाप्त होने वाला है। संकेत 3, गौमाता या पशु पक्षियों का घर के पास आना। अगर इन दिनों तुम्हारे घर के आंगन में गौमाता आने लगी है या पक्षी घोंसले बनाने लगे हैं तो यह सिर्फ प्रकृति का संयोग नहीं है, यह समृद्धि और शांति का संकेत है। शास्त्र कहते हैं, जहां पशु पक्षी आनंद से रहते हैं वहां लक्ष्मी और नारायण की उपस्थिति होती है। संकेत 4, बच्चों का मुस्कुराना या तुम्हें देख खुश होना। छोटे बच्चों की मुस्कान ईश्वर की भाषा होती है। अगर कोई बच्चा तुम्हें देखकर अचानक मुस्कुरा दे तो समझ लेना कृष्ण ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से छुआ है, क्योंकि बालक के मन में कोई छल नहीं होता, वो सीधे ईश्वर की भावना से जुड़ा होता है। संकेत 5, सपनों में मंत्र सुनाई देना। अगर हाल ही में तुम्हारे सपनों में मंत्रों की ध्वनि सुनाई देने लगी है तो यह बेहद शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि तुम्हारी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है। ईश्वर अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाले हैं। संकेत 6, धन या अवसर का अचानक आना। कभी कभी अचानक कोई पुराना कर्ज चूक जाता है या पैसे का नया स्रोत खुल जाता है। यह केवल भाग्य नहीं बल्कि कृष्ण की योजना है, क्योंकि जब तुम तैयार होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। संकेत 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है और महिलाओं में बायां। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। जब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला होता है तो शरीर पहले से ही उस ऊर्जा परिवर्तन को महसूस करता है। याद रखो, जब भी तुम्हें इन संकेतों में से कोई महसूस हो तो डरना नहीं बल्कि कृतज्ञ रहना, क्योंकि इसका मतलब है कृष्ण तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारा मार्ग बना रहे हैं, तुम्हारा अच्छा वक्त शुरू हो चुका है, बस तुम्हें उस पर भरोसा करना है। तो यदि तुम्हारे जीवन में ये संकेत दिखाई दे रहे हैं, नींद का समय बदल रहा है, मन अचानक हल्का महसूस हो रहा है या बच्चे तुम्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, तो विश्वास रखो तुम्हारा भाग्य अब कृष्ण के हाथों में है। और जब भाग्य लिखने वाला स्वयं कृष्ण हो तो देर हो सकती है पर अंधकार नहीं रहेगा। राधे राधे।